वेलकम गाइज, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप सबको मेरी वीडियोस पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। टुडे वी विल डू एक्सरसाइज 6.5। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव और नेचुरल नंबर्स बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 10 सच दैट देयर सम इज लेस देन 40। कंसेक्यूटिव और नेचुरल नंबर्स हमें लेने हैं। सो लेट अस कंसिडर x बी द स्मॉलर और नेचुरल नंबर सो दैट द बिगर, जो बड़ी नेचुरल नंबर है वो क्या हो जाएगी x+2, क्योंकि ऑड नंबर हमें लेना है। x+1 हम करेंगे तो वो इवन हो जाएगी। सो ऑड नंबर हमें x+2 लेनी पड़ेगी। फॉर इंस्टेंस इफ वी टेक 3, तो जो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर होगी वो 5 होगी। सो 3+2 हमें लेनी होगी। 3+1 अगर हम कर देंगे तो वो 4 हो जाएगा, विच इज एन इवन नंबर। सो अगर हमें कंसेक्यूटिव ऑड या कंसेक्यूटिव इवन नंबर लेने होते हैं तो हम अगर एक को x मानते हैं तो द अनदर वन विल बी x+2। सो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन ऑफ द प्रॉब्लम में क्या है, विच आर लार्जर देन 10। x जो स्मॉलर नंबर है वो भी लार्जर देन 10 है, एंड x+2 तो ऑब्वियसली लार्जर देन 10 ही होगी क्योंकि वो x से बड़ी है। नाउ लेट दिस बी इक्वेशन फर्स्ट, x इज ग्रेटर देन 10 एंड सेकेंड कंडीशन क्या है, सच दैट देयर सम इज लेस देन 40। जो नेचुरल नंबर्स हमने लिए हैं ऑड नेचुरल नंबर कंसेक्यूटिव, उनका सम, ये एक x है और दूसरी x+2 है, वो लेस देन 40 है। इनका सम जो है वो लेस देन 40 है। दिस इम्प्लाइज 2x+2 इज लेस देन 40 इम्प्लाइज लीनियर इन इक्वेशन हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम बोथ साइड्स वी गेट इज लेस देन 40 - 2। कोई चेंज नहीं आएगा इन इक्वेशन में अगर हम सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं फ्रॉम बोथ साइड्स। एंड डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड्स वी गेट 2/2x इज लेस देन 38/2। दिस इम्प्लाइज x इज लेस देन 90। लेट दिस बी इक्वेशन सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, x इज ग्रेटर देन 10 एंड x इज less than 90 from 1 and 2, क्योंकि ये इक्वेशन है, इन इक्वेशन हैं, सो हम इक्वेशन नहीं लिखेंगे यहाँ पर। x is greater than 10 and x is less than 90. This implies x lie between 10 and 19. अब हमें अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कंसेक्यूटिव और नंबर्स लेने हैं जिनका सम 40 से लेस हो। सो वी विल टेक एज फर्स्ट नेचुरल नंबर 11 जब हम लेंगे तो उसके साथ हमें 13 लेना होगा क्योंकि सेकेंड नेचुरल नंबर 13 है और इन दोनों का सम लेस देन 40 है। द रिक्वायर्ड नेचुरल नंबर्स आर ऑड नेचुरल नंबर्स आर। इसके बाद कंसेक्यूटिव हमें लेने हैं 13 एंड 15, इनका सम भी जो है वो 40 से लेस होगा। एंड फर्दर 15 एंड 17 का हम देख लेते हैं सम लेस देन 40, 17 एंड 19 लेस देन 40, लेकिन हम 19 को नहीं ले सकते हैं। सो दीज पेयर्स आर द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। 17 एंड 19 इंक्लूडेड हो जाएगा क्योंकि x की वैल्यू 19 से बिलो है, लेकिन जो लार्जर नंबर है x+2 वो हम ले सकते हैं 19। यहाँ पर x की वैल्यू हमें 19 से कम लेनी है, बट x+2 वी कैन टेक 19। सो 4 पेयर्स हो जाएंगे कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स के, 11, 13, 13, 15, 15, 17 एंड 17 एंड 19, राइट।
सेकेंड क्वेश्चन है द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 इन द फर्स्ट टर्मिनल एंड सेकेंड टर्मिनल एग्जामिनेशन आर 62 and 48 respectively. Find the number of minimum marks he should get in the annual examination to have an average of at least 60 marks. So let X be the marks to be obtained by the student in the annual examination. And given है कि first and second terminals marks obtained in first and second terminal are 62 and 48 respectively. So जो लेट किया है हमने x marks for annual examinations और ये 62 and 48, ये तीनों का एवरेज जो है मिनिमम एट लीस्ट 60% है, 60 मार्क्स हमें चाहिए. सो द कंडीशन टू हैव एन एवरेज ऑफ 60 मार्क्स इज, ये तीनों जो हमें 62 फर्स्ट टर्मिनल के, सेकेंड टर्म के एंड एनुअल एग्जामिनेशन का जो एवरेज है वो एट लीस्ट मतलब 60 तो होने ही चाहिए, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं. तो ग्रेटर देन का साइन, इक्वल का साइन लगेगा. ये कंडीशन अप्लाई करेंगे हम कि तीनों का एवरेज जो है वो 60 मिनिमम होना चाहिए. इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करके हमें मिनिमम मार्क्स मिल जाएंगे. 62 प्लस 48 110 प्लस x इज लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 180. 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ इक्वेशंस को. दिस इम्प्लाइज subtracting 110 from both sides we get 180 minus 110 implies x is greater than equal to 70. So he should get 70 marks, at least 70 marks to have an average of 60 marks. So we will write like the student must obtain a minimum of 70 marks to have an average of at least 60 marks. थर्ड क्वेश्चन है इन एन एक्सपेरिमेंट अ सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज टू बी केप्ट बिटवीन 30 डिग्री एंड 35 डिग्री सेल्सियस. व्हाट इज द रेंज ऑफ टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट? इन कन्वर्शन फॉर्मूला इज गिवन बाय C is equal to 5/9 times F minus 32. So according to the given condition of the problem we have 30 and 35 डिग्री के बीच में जो गिवन सॉल्यूशन था हमारा सेल्सियस में, वो पुट किया गया है, केप्ट किया गया है. नाउ हमें कन्वर्शन फॉर्मूला गिवन है. लेट दिस बी इन इक्वेशन 1. गिवन है कन्वर्शन फॉर्मूला C इज इक्वल टू 5/9 टाइम्स F minus 32. पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ C in 1. Putting this value of C in 1, what we get? We get 30 is less than 5 divided by 9 times F minus 32 is less than 35. यहाँ से हम F की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे कि किस रेंज के बीच में है. तो मल्टीप्लाइंग द होल इक्वेशन बाय 9 से मल्टीप्लाई जब हम करेंगे होल इक्वेशन को, वी गेट 30 इंटू 9 270 इज लेस देन 5 टाइम्स F minus 32 लेस देन 35 टाइम्स 9, दैट इज 315. दिस इम्प्लाइज 270 इज लेस देन 5F minus 160 less than 315. Adding 160 to the whole equation, we get 270 plus 160 is less than 5F minus 160 plus 160 is less than 315 plus 160. This implies 430 is less than 5F is less than 475. Dividing by 5 whole equation, 5 8 ja 40 and 5 6 ja less than 5 less than
95. So this is the required range in the degree Fahrenheit. We will write thus the required range of temperature is between 60 degree Fahrenheit and 95 degree Fahrenheit. Fourth question है, in drilling Earth's deepest hole, it was found that the temperature T in degrees Celsius x kilometer below the surface of Earth was given by T is equal to 30 plus 25 x minus 3. T is given by 30 plus 25 times x minus 3, where x is between 3 and 15. जो डेप्थ है वो 3 और 15 के बीच में है. एट वॉट डेप्थ विल द टेम्परेचर बी बिटवीन 200 डिग्री सेल्सियस एंड 300 डिग्री सेल्सियस. टी की जो हमें रेंज लेनी है वो 200 और 300 के बीच में लेनी है. अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन हम यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन ऑफ प्रॉब्लम वी है. हम टी की रेंज रखेंगे और उसके बीच में ये वैल्यू पुट करेंगे. टी की वैल्यू हमें 200 और 300 के बीच में रखनी है. इसका मतलब है ये जो वैल्यू है टी की ये 200 और 300 के बीच में लाई करती है. अब इस इनइक्वालिटी को हम सॉल्व करेंगे. 200 is less than 30 plus 25x minus 75 is less than 300. Implies 30 minus 75 minus 45. 25x minus 45 less than 300. Adding 45 on whole equation, 200 plus 45 less than 25x minus 45 plus 45 less than 300 plus 45. This implies 245 is less than 25x is less than 345. Dividing by 25 on whole equation, divided by 25 divided by 25x, 345 divided by 25. This implies 5 5 जा 25, 5 4 जा 25, 9 जा 49 divided by 5 is less than x is less than 5 6 जा 30, 5 9 जा 69 divided by 5. This implies 5 5 5 9 जा 45 and 5 8 जा 5 1 जा 19, 5 3 जा and 5 8 जा. सो द डेप्थ हमें कंडीशन गिवन है कि 3 और 15 के बीच में x की वैल्यू है. सो ये कंडीशन हमारी वेरी हो रही है. सो वी कैन से दैट दस एट दिस रेंज ऑफ डेप्थ विल द टेम्परेचर बी बिटवीन 200 डिग्री सेल्सियस एंड 300 डिग्री सेल्सियस. At 9.8 to 13.8 the temperature be will be between 200 degree Celsius and 300 degree Celsius. Fifth question है, a manufacturer has 600 liters of a 12% solution of acid. How many liters of a 30% acid solution must be added to it so that acid content in the resulting mixture will be more than 15% but less than 18%? Let question में पूछा है कि how many acid solution will be added. Let x liters of 30% acid solution be added to the
So let we assume that x liters of 30% acid solution be added to the 600 liters of a 1200 acid solution. Then the total quantity of acid solution, then the total quantity of एसिड सॉल्यूशंस कितना हो जाएगा, 600 हमारे पास पहले से है और x हम ऐड कर रहे हैं, तो x प्लस 600 लीटर. अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन टोटल एसिड कंटेंट इन दिस मिक्सचर कितना हो जाएगा. टोटल एसिड कंटेंट 600 में तो 12% सॉल्यूशन है एसिड और x लीटर्स में 30% सॉल्यूशन है, तो टोटल एसिड कंटेंट नाउ टोटल एसिड कंटेंट इन द 600 plus x liters mixture इज इक्वल टू 30% जो है x लीटर्स में है एसिड सॉल्यूशन एंड 600 लीटर्स में 12% है, 12% इंटू 600. टोटल एसिड कंटेंट इन द 600 प्लस x लीटर्स मिक्सचर्स में ये हो गया क्वांटिटी. नाउ इट इज गिवन दैट total acid content in the resulting mixture will be total acid content in the resulting mixture will be more than 15% and less than 18%. Therefore, more than 15%. 15% of 600 plus x is less than resulting mixture 12 by 100 into 600 is less than 18% of 600 plus x. अब ये इन इक्वेशन हमें मिल गया है, इसको सॉल्व करना है. 15% का मतलब है 15 डिवाइडेड बाई 100, 1600 प्लस x is less than 30x plus 12 6 या 72, 100 divided by 100 is less than 18% of 600 plus x. 100 multiplying by 100 to the whole equation we get 100 कैंसिल हो जाएगा सारे टर्म्स में. 600 plus x is less than 30x plus 7200 is less than 18 times 600 plus x. This implies 15 6 या 90 plus 15x is less than 30x plus 7200 is less than 10800. 18 6 या 108 plus 18x. Now we will subtract 7200 on the whole equation. 9000 minus 7200 plus 15x is less than 30x is less than 10800 minus 7200 plus 18x. This implies 0 0 10 minus 2 8 and
8 minus plus 15x is less than 30x is less than 0, 0, 8 minus 2, 6 and 10 minus 7 plus 18x. Now we have two inequations. 1800 plus 15x is less than 30x and 30x is less than 3600 plus 8. Now subtracting 15x on both sides, we get 15x, and here subtracting 18x from both sides, 12x is less than 3600. Dividing by 15, we get 1800 divided by 15. 15 1 ja 15 is less than x, and divided by 12. So we get the range of x between 120 and 300. So the number of liters of acid solution, hence the number of liters of acid solution, 30% acid solution, must be more than 120 and less than 300. Right? Sixth question है, the water acidity in a pool is considered normal when the average pH reading of 3 daily measurements is between 7.2 and 7.8. Average pH reading है ये, that means pH reading is between, given that pH reading is between 7.2 and 7.8. If the first two pH readings are 7.48 and 7.85, find the range of pH value for the third reading that will result in the acidity level being normal. So let us consider, let X be the third pH reading. That pH reading for which the result in the acidity level being normal, for which the result in the acidity level being normal. Then according to the question, ये फर्स्ट टू रीडिंग्स एंड थर्ड जो हमने एक्स लिया है, इनका एवरेज बिटवीन दिस एंड दिस होगा. देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द गिवन प्रॉब्लम, वी गेट जो एवरेज होगा इन तीनों का 7.48 प्लस 7.85 प्लस थर्ड रीडिंग का एवरेज, क्योंकि 3 रीडिंग्स है तो डिवाइडेड बाय 3 होगा, इज बिटवीन 7.2 एंड 7.8. नाउ ये इक्वेशन मिल गया, हमें इसको सॉल्व करेंगे. लेस देन प्लस एक्स इज लेस देन, this implies subtracting 15.33 on whole equation, we get this inequation, implies
So we can say that hence the third pH reading will between this and this, so that the result in the acidity level being normal. Hence the third pH reading will between 6.27 and 8.07, for which the result acidity level being normal. Resulting acidity level will be normal. Clear?